ने शिव आराधना की जो विधि यहाँ बताई थी, उसी विधि से आज भी यहाँ महाकालेश्वर की पूजा होती है। कैसे पूजा होती है ये आइए देखते हैं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताने के बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रसेन से इजाजत लेकर बाकी राजागण अपने अपने देश को गए और इस उज्जैन में महाकालेश्वर इस तरह से विराजमान हो गए। इस धरती पर शिव का ऐसा रूप कहीं और नहीं है। यहीं पर हनुमान जी ने राजा चंद्रसेन और उसके साथ बैठे लोगों को शिव उपासना का वो तरीका बताया था जिससे भगवान शिव बहुत जल्दी और बिना मंत्र के प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी यहाँ पर हनुमान जी के बताए हुए ढंग से महाकाल की पूजा होती है। इसलिए यहाँ आकर अगर आप सिर्फ महाकाल की पूजा भी देख लेते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन अगर आप कोई मुराद लेकर यहाँ आते हैं और पूजा शुरू होने से पहले अपने मन में उसका संकल्प कर लेते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो काम पूरा नहीं होगा। और इसलिए आपको याद होगा कि देश की बड़ी से बड़ी हस्तियां भी महाकाल के दर्शन के लिए समय समय पर उज्जैन आती रही है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहाँ पूजा के लिए गई थी। खैर, कौन आता है और कौन जाता है ये बड़ी बात नहीं है, ये ईश्वर का दरबार है, यहाँ तो सबको आना ही है। बस इतना ख्याल कीजिए कि ऐसे ज्योतिर्लिंग का आपने दर्शन किया है कि नहीं। सिर्फ IVM 7 पर। हनुमान जी ने शिव आराधना की जो विधि यहाँ बताई थी, उसी विधि से आज भी यहाँ महाकालेश्वर की पूजा होती है। कैसे पूजा होती है ये आइए देखते हैं। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बताने के बाद हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। चंद्रसेन से इजाजत लेकर बाकी राजागण अपने अपने देश को गए और इस उज्जैन में महाकालेश्वर इस तरह से विराजमान हो गए। इस धरती पर शिव का ऐसा रूप कहीं और नहीं है। यहीं पर हनुमान जी ने राजा चंद्रसेन और उसके साथ बैठे लोगों को शिव उपासना का वो तरीका बताया था जिससे भगवान शिव बहुत जल्दी और बिना मंत्र के प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी यहाँ पर हनुमान जी के बताए हुए ढंग से महाकाल की पूजा होती है। इसलिए यहाँ आकर अगर आप सिर्फ महाकाल की पूजा भी देख लेते हैं तो आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिवरात्रि के दिन अगर आप कोई मुराद लेकर यहाँ आते हैं और पूजा शुरू होने से पहले अपने मन में उसका संकल्प कर लेते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो काम पूरा नहीं होगा। और इसलिए आपको याद होगा कि देश की बड़ी से बड़ी हस्तियां भी महाकाल के दर्शन के लिए समय समय पर उज्जैन आती रही हैं। हाल ही में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी यहाँ पूजा के लिए गई थी। खैर, कौन आता है और कौन जाता है ये बड़ी बात नहीं है, ये ईश्वर का दरबार है, यहाँ तो सबको आना ही है। बस इतना ख्याल कीजिए कि ऐसे ज्योतिर्लिंग का आपने दर्शन किया है कि नहीं।